नमस्कार दोस्तों। सभी टेट एग्जाम जैसे सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, रीट एग्जाम है, इनके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्तियां होती है, इन सभी के लिए हम देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान सीडीपी दोस्तों और पेडागोजी, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनोविज्ञान के सिद्धांत। और मनोविज्ञान के सिद्धांतों में जो क्वेश्चन लगभग लेकर आए हैं वो अधिगम से जुड़े हुए हैं। अधिगम के जो सिद्धांत है वो इस क्लास के अंदर क्वेश्चनों के द्वारा आपको मिलेंगे और 75 क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूं अधिगम से जुड़े हुए। अधिगम के जो सिद्धांत है जिनसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया था दोस्तों? पावलोव को। तो ये रहे आपके इवान पावलोव। ऑप्शन द सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहलर ने विकसित किया कौन सा सिद्धांत? एसआर बॉन्ड सिद्धांत नहीं है, इनसाइट सिद्धांत कोहलर का है दोस्तों ये। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 3, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? देखिए, देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो, ज्ञान का गतिक विकास। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार है ज्ञान का गतिक विकास दोस्तों। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है? रचनावादी अधिगम का उदाहरण प्रयोगधर्मिता है, क्षेत्र भ्रमण है, कक्षा कक्ष वार्ता यानी चर्चा है, पाठ्य पुस्तक अध्ययन ये नहीं है आपका। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 5, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? कोहलर, हल, लेविन के द्वारा, कोट लेविन के द्वारा। स ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका? डेविस सी मैकक्लेलैंड की है, एटकिंसन की है, होयंगा एवं होयंगा की है, थोरनडाइक की नहीं है। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन 7 है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया। घंटी के साथ संबंध हो गया उनका। क्वेश्चन 8, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है? अधिगम की गति को करती है, व्यवहार में परिवर्तन को करती है, चरित्र निर्माण को करती है, उपरोक्त सभी को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 9 है, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? हम पढ़ते हैं ना हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये रहे हल का है दोस्तों। पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक हल है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है, थोरनडाइक के अधिगम नियम है। थोरनडाइक के अधिगम नियम अभ्यास का है, तत्परता का है और प्रभाव का है। उक्त सभी। ऑप्शन 10 सही रहेगा। आगे चलिए, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या? सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी मिलना, शिक्षक संघों के संगठन, ये सभी है। तो उपरोक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? भावनात्मक बाधा, ऑप्शन देखिए, पहला आक्रामकता सही है आपका, ये भावनात्मक बाधा बता रहा है आक्रामकता। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 13 है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि, संकेत, प्रत्यय, उद्दीपक, अनुक्रिया। पहला ही आपका अंतर्दृष्टि अधिगम, यह अधिगम का प्रकार नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? किसके अनुसार है? निर्मितवाद के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक। क्वेश्चन 15, सीखना है, सीखना क्या है? ये रहा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया ही क्या है? सीखना है दोस्तों।
क्वेश्चन 16, अधिगम के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि अधिगम के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए, आगमन एवं निगमन, सही है, ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, किससे? व्यवहारवादी उपागम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। वातावरण का है, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा है, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था है, उपरोक्त सभी है, यहां पे तीनों के तीनों है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोरनडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों की कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए, सही है ये तो। बच्चों को नए चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख, गलत। यह कार्य एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए अगर थोरनडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है तो। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम से तात्पर्य है, देखिए यहां पे सही है आपका, ये रहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना ही अधिगम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवाद के संपर्क से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? पहला, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण, यह रहा सबसे महत्वपूर्ण कथन, पहला ही, ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार, सकारात्मक, नकारात्मक, दूरवर्ती स्थानांतरण, यह नहीं है आपका। क्वेश्चन 23 है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, तीनों आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24 है, निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं कौन? लेव वाइगोत्स्की निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, टॉप अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम आशुबेल, डेविड आशुबेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अधिगम के प्रकार कोलर ने बताया क्या? नहीं। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल्स रोजर, यह सही है आपका। जो अनुभवजन्य अधिगम है इसके बारे में कार्ल्स रोजर ने बताया था, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 27 है, निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? अधिगम में सक्रिय प्रक्रिया है, समूह में चर्चा की जाती है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, गलत। निर्मितवाद अधिगम में यह नहीं होता है शिक्षक वाला। क्वेश्चन नंबर 28, निर्मितिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? सरलीकृत करने वाला, कोई कार्य है उसको सरल तरीके में करने वाला। क्वेश्चन 29, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन ही अधिगम है दोस्तों। क्वेश्चन 30, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है क्या? आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? गेगने। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? किसमें? सुविधा प्रदाता, निर्मितिवाद अधिगम के अंदर, निर्मितवाद अधिगम में, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 33, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है, किसने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने दोस्तों।
नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है उद्दीपन अनुक्रिया का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। अंतर्दृष्टि अधिगम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, इसका वर्णन नहीं किया था ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की, बाकी तीनों का किया था, इन तीनों का। क्वेश्चन 36 अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया आपकी अधिगम होती है दोस्तों। क्वेश्चन 37 संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव। कौन है? पावलोव है दोस्तों। क्वेश्चन 38 प्रभावशाली अधिगम के आयाम, संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, तीनों है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन 39 अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, क्या है? व्यवहार का रूपांतरण। अच्छा क्वेश्चन है, यह भी सीधा आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन 40 है निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिव्यक्ति, संकल्पना, ज्ञान और परिपक्वता। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम परिपक्वता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम किसके द्वारा? पारंपरिक अनुकूलन के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 42 है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक शीघ्र सीखता है। क्या करता है? शीघ्र सीखता है दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 43 प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा सभी आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी तीनों है दोस्तों, द ऑप्शन। क्वेश्चन 44 सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम, समाज होता है संपर्क से, तो ये रहा आपका संपर्क से सामाजिक अधिगम है वो प्रारंभ होता है दोस्तों। क्वेश्चन 45 आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? किस प्रकार के सीखने में? खोजपूर्ण सीखने में दोस्तों। ऑप्शन है समस्या का समाधान निहित होता है। क्वेश्चन 46 निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, सही है ये तो। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, ये भी सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। निर्मितवाद की बात हो रही है तो यह गलत है आपका, सहायता प्रदाता होता है अध्यापक सिर्फ इसमें। क्वेश्चन 47 आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है क्या? अधिगम। अधिगम कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 48 सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ इसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इसे कहते हैं निगमन सिद्धांत। सीधा आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण, पहले में नहीं है, दूसरे में प्रेरणा नहीं, लक्ष्य नहीं, चौथा उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। ये रहा उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। ये आपके सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। ऑप्शन दे यहां पे। क्वेश्चन 50 व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है व्यवहार के रूप में। किसके रूप में? व्यवहार के रूप में। क्वेश्चन 51 निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? नैमित्तिक अनुबंधन
प्रयत्न मूल, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, सूचना प्रक्रियाकरण, सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 52, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कुटलेवन मानवतावादी अधिगम सिद्धांत गलत, थोरनडाइक संयोजनवाद यह सही है आपका, थोरनडाइक संयोजनवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितिवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका, ये रहा, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना दोस्तों। क्वेश्चन 55, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 56 है, थोरनडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने? थोरनडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने? 3 नियम है दोस्तों, हमने पहले भी देखा है, 5 गौण नियम बताए थे। क्वेश्चन आ रहा आपका, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता जैविक, प्राथमिक, सामाजिक या असामाजिक? सामाजिक है दोस्तों ये। ऑप्शन है यहां पे। क्वेश्चन 58 है, निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, क्या है? करके सीखना, खुद काम करो और सीखो। क्वेश्चन 59, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम दोस्तों। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 60, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थोरनडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर दोस्तों। क्वेश्चन 61, निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। सबसे अंत में मूल्यांकन आएगा, तो मूल्यांकन देखिए पहले, दूसरे और चौथे में, तीसरा तो कट हो गया। मूल्यांकन से पहले आएगा विस्तार करना, विस्तार। चलो शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले अन्वेषण, अन्वेषण 1 में ही है, पहले में अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। निर्मितवादी सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत मॉडल है, उसका सही क्रम है ये। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसा कि थोरनडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया, तैयारी का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम मुख्य नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? प्रेरक जन्मजात और अर्जित 2 भागों में किसने बांटे? मेस्लो ने। किसने बांटे थे? मेस्लो ने बांटे थे दोस्तों। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, अधिगम नहीं होता है वो। तो द ऑप्शन अधिगम की विशेषता में नहीं आएगा। क्वेश्चन 65, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन 66 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? पहला में देखिए, आवश्यकता स्थिति नहीं आएगी, अंतःक्रिया आएगी, अंत तत्परता और फिर स्थिति फिर अंतःक्रिया आएगा, तो पहला गलत। दूसरा आवश्यकता है, उसके बाद तत्परता, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है, वापस देख लें इसको थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। क्वेश्चन 67, बालकों कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? प्रोत्साहन देना। क्या है?
प्रोत्साहन देना दोस्तों। क्वेश्चन 68, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं वरन ये कहीं अधिक क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारगत परिवर्तन। क्वेश्चन 69, सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय, सही सुधारीकरण, सुधार गलत, गलत आदत नहीं पड़ने देना, यही है सही सुधारीकरण। ऑप्शन ब आपका यहां पे। क्वेश्चन 70, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? किसको करता है? प्रतिक्रिया दोबारा होगा, प्रतिस्थापन होगा, मतलब गुत्री का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, उसको इंगित कर रहा है ये। ब ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 71, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि पुनर्बलन उद्दीपक अनुक्रिया समग्राकृति प्रत्यक्षण का परिणाम है। क्वेश्चन 72, क्रियाप्रसूत साचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? किसकी पर? क्रियाप्रसूत साचर्य पुनर्बलन की भूमिका पर। क्वेश्चन 73, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार कितने बताए गए? रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में 8 है प्रकार, तो ये रही ब ऑप्शन 8 प्रकार दोस्तों। क्वेश्चन 74, अधिगम होता है कहां? विद्यालय, विद्यालय के बाहर, सब जगह होता है, तो दोनों विद्यालयों में और विद्यालय के बाहर दोस्तों। क्वेश्चन 75 है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत द्वारा दिया गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने, तो ये रहा अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन 76, वह आरेखीय व्यवस्था जिसमें विचारों का व्यवस्थापन तथा विभिन्न संपत्तियों का सहसंबंध दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मानचित्र निरूपण कहते हैं दोस्तों। द ऑप्शन। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पावलो उत्सर्जित अनुक्रियाएं गलत। कॉलर अंतर्दृष्टि अधिगम, कॉलर ने बताया था अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में। क्वेश्चन 78 है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, रटने के द्वारा नहीं, ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा नहीं, अनुभव एवं नवीन, ये नवीन है दोस्तों, यहां पे नवीन अर्थ ढूंढने से। स ऑप्शन। क्वेश्चन 79, मित्रों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना एक बार सभी साथी, और यहां पर देखिए आपको नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी लिखी हुई, तो वहां पर जाकर मेरे साथ जुड़िए और बताइए मेरे को मैसेज करके कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी क्या कहते हैं? समस्या समाधान स्थिति के बारे में, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। द ऑप्शन। तो ये 79 क्वेश्चन है जो अधिगम सिद्धांत या मनोविज्ञान सिद्धांत आप बोल सकते हैं, उनसे जुड़े हुए थे, आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और मित्रों अगर आप जो भर्ती आई हुई है, जैसे सी टेट भर्ती आई हुई है, रीट भर्ती आ रही है, यूपी टेट भर्ती आ रही है, एमपी टेट, इसके अलावा जे टेट, बी टेट, एच टेट, तो इनके लिए फायदेमंद क्वेश्चन रहेंगे। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ सभी साथी जरूर जुड़ना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।